Hi, today is 27th of March 2020. Let us have a quick discussion on today's newspaper. आज के जो important vocabulary words हैं वो है pandemic. Pandemic का मतलब होता है outbreak, disease. Combat का मतलब होता है reduce करना, prevent करना. We are combating this pandemic. Then guard down means stop being careful. आप careful थे, then you stopped being careful, तो वो हो गया guard down. Then vital का मतलब होता है necessary. Replenish का means होता है refill, restore. एंड देन फ्रेजाइल हमारा हेल्थ केयर फ्रेजाइल है, दैट मीन्स डेलिकेट है. देन शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट करना, हेल्प करना विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी. देन पीयर लर्निंग मीन्स लर्निंग फ्रॉम ईच अदर इन ग्रुप. रैम्प अप मतलब इंक्रीज करना, बिल्ड करना. रैम्प अप करना है हमारे रिसोर्सेज को. देन रिलायंस का मतलब होता है डिपेंडेंस, ट्रस्ट. जिटर्स इन इकोनॉमी, जिटर्स मीन्स नर्वसनेस. एंड मॉर्सल मीन्स होता है स्मॉल पीस, मॉर्सल ऑफ राइस ग्रेन, स्मॉल पीस ऑफ राइस ग्रेन. देन फेरी मीन्स होता है ट्रांसपोर्टेशन. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आज हम न्यूज़पेपर में आगे देखने वाले हैं. ऑल राइट, नो दीज वर्ड्स एंड इफ़ यू फील कंफर्टेबल देन ट्राई टू फ्रेम अ सेंटेंस बाय यूजिंग दीज वर्ड्स. अगर आप एक सेंटेंस में से यूज़ करने की कोशिश करेंगे ना तो ये वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे. All right, so let us start the discussion. Okay, so today is 27th of March 2020. आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. पहला, 1.7 लाख करोड़ लॉकडाउन पैकेज रोल्ड आउट. ये अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का अनाउंसमेंट हुआ है. देन सेकंड इज अबाउट G20 कमिट्स $5 ट्रिलियन बिकॉज इकोनॉमी को अभी रिवाइवल की ज़रूरत पड़ने वाली है. देन रेट ऑफ स्प्रेड हैज़ स्लोड रिलेटिवली. ये कोविड-19 का जो इंडिया में ऐसा देखा गया है कि फ़िलहाल के लिए ये स्लोवर स्प्रेड हो रहा है. देन फोर्थ इज़ अबाउट लॉकडाउन फोर्सेस माइग्रेंट वर्कर्स टू लेग इट होम. ये काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है ये सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ को हमें देखने की ज़रूरत है कि उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. देन फिफ्थ इज़ अबाउट विदाउट अ मॉर्सल टू ईट. देन सिक्स्थ इज़ न्यू पार्लियामेंट डिज़ाइन विल टेक मोर टाइम. ये हो सकता है पोस्टपोन हो जाए. देन सेवेंथ इज़ अबाउट शॉप सेलिंग एसेंशियल्स टू ऑपरेट 24/7 मतलब 24 घंटे खुली हैं और सातों दिन खुली हैं 24/7. देन एट्थ इज़ अबाउट डिले इन issuance of curfew passes has vital goods business. देन ये बहुत अच्छी न्यूज़ है. एयर क्वालिटी इंडेक्स लुक सारे ग्रीन हो गए यहाँ पे. देन नेक्स्ट इज अबाउट 10th एनिमल प्रोटेक्शन ग्रुप्स कॉल ऑफ रेगुलेटिंग मीट मार्केट्स इन द कंट्री. अगेन ये भी बहुत थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल है. देन नेक्स्ट इज द पुअरेस्ट ऑफ द कंट्री आर द वंस हिट मोस्ट हार्ड बाय द रिस्ट्रिक्शन. कुछ भी प्रॉब्लम आता है ना तो सबसे ज़्यादा जो लोअर स्ट्राटा में है, वल्नरेबल हैं, वो सबसे ज़्यादा हिट होते हैं. देन ट्वेल्थ इज़ अबाउट ई पासेस थ्रू व्हाट्सएप. ये दिल्ली गवर्नमेंट ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लेके आई है. देन 13th इज़ अबाउट नो एविडेंस ऑफ कम्युनिटी स्प्रेड. कल हमने देखा था ना इसका मतलब क्या होता है कम्युनिटी स्प्रेड का, तो इट इज़ सम रिलीफ कि इंडिया में अभी भी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है. देन 14th इज़ अबाउट स्पीड एट विच वायरस इज स्प्रेडिंग इज़ शॉकिंग. देन 15th है स्टैंडिंग विद द नीडी. ये आर्टिकल है एडिटोरियल सेक्शन. एंड देन दिस इज़ टेरर अनलिमिटेड, जो काबुल में अभी सिख टेम्पल पे अटैक हुआ है, IS ने किया है, उसके बारे में. देन 17th इज़ अबाउट डिवाइजिंग अ पीपल सेंट्रिक रिस्पॉन्स टू कोविड-19. ये चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला ने आर्टिकल लिखा है एंड इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल. लैंग्वेज इज़ अगेन वेरी रिफाइंड. इससे पहले हमने देखा था प्रेसिडेंट कोविंद साहब ने जो आर्टिकल लिखा था वो भी बहुत अच्छा आर्टिकल था. देन दिस इज़ सेफ गार्डिंग द वल्नरेबल अमंग. दिस गाय राइडर ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेड है, इन्होंने भी ये बहुत अच्छे इंसाइट्स यहाँ पे दिए हैं. देन 19th इज़ अबाउट हाउ कैन इंडिया कंटेन द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19. सी अभी तो प्रायोरिटी हमारी क्या है, अभी हमारी प्रायोरिटी है ह्यूमन लाइफ को सेव करना. देन हमें इन दी एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट को भी देखना पड़ेगा. देन 20th इज़ G20 कमिट्स $5 ट्रिलियन अमिड कोविड-19 स्केयर. इसमें रोल ऑफ WHO पे काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, रोल ऑफ चाइना पे भी बहुत क्वेश्चंस उठ रहे हैं. देन ई कॉमर्स फर्म्स बैक ऑन स्ट्रीम. जो इनके एसेट्स हैं वो अब एसेंशियल सर्विसेज डिलीवर कर पाएंगे. 22nd is about US to consider favorably
टेली वर्किंग फॉर दिस H1B वर्कर्स. ये H1B वीज़ा स्कीम होती है यूएसए की. विल गेट टू नो अबाउट इट. देन DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेवलप वेंटिलेटर्स. कोरोना वायरस में वेंटिलेटर बहुत एसेंशियल है बिकॉज ये एक रेस्पिरेटरी डिसीज़ है. देन 24th इज बिग टेक कुड इमर्ज स्ट्रॉन्गर फ्रॉम वायरस क्राइसिस. और सेंसेक्स क्लाइम हुआ है 5% ऑन स्टिमुलस. इंडियन शू मेकर्स भी अगेन रॉन्ग फुट पे आ गए हैं. रॉन्ग फुट. Why? Because of this COVID-19. Then sports build character. That is why हम बोलते हैं sportsmanship होनी चाहिए. Then trace, test, treat मॉडल. ये किसका मॉडल है? साउथ कोरिया का मॉडल है और ये बहुत सक्सेसफुल हुआ है इन फाइटिंग दिस COVID-19. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑल दीज 28 आर्टिकल्स एंड सम मोर इन नेक्स्ट 25 to 30 minutes. So let us start. ऑल राइट. सो दिस इज़ द फर्स्ट वन. कल ये अनाउंसमेंट हुआ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. बिकॉज देश 21 दिन के लिए लॉकडाउन है और जो गरीब लोग हैं वो अगर रोज़ काम पे नहीं जाएंगे, डेली वेज नहीं अर्न करेंगे तो उनका काम कैसे चलेगा. सो दैट इज़ वाई ये गरीब कल्याण योजना लॉन्च हुआ है. ये रेस्पॉन्स है टू COVID-19 पेंडेमिक. कंट्री वाइड लॉकडाउन है तो ये एसेंशियल है कि हम प्रोवाइड करें फूड एंड कैश सपोर्ट पुअरेस्ट एंड वल्नरेबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया. इसमें एक बहुत अच्छा है कि ये जो आशा वर्कर्स होते हैं ना, फ्रंटलाइन स्टाफ में मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसमें आशा को भी इंक्लूड किया है. ये क्या होते हैं? एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होते हैं. इनको भी यहाँ पे रिकग्निशन मिला है. वीट ज़्यादा देना है, पल्सेस जाना है और राशन को भी डबल करने की बात कही गई है. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. जैसे ये बूस्टर डोज है. मेन फीचर्स क्या हैं इसमें? इंश्योरेंस कवर मिलेगा 50 लाख पर पर्सन फॉर डॉक्टर्स एंड मेडिकल वर्कर्स फाइटिंग COVID-19. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज दे आर रिस्किंग देयर लाइफ. इस टाइम पे ये ज़रूरी है कि हम इन्हें कुछ इंश्योरेंस प्रोवाइड करें कि इन केस अगर कुछ गड़बड़ होता है सो दे कैन हैव सम कवर. देन दिस इज 80 करोड़ पुअर पीपल विल रिसीव 5 kg वीट और राइस एंड 1 kg प्रिफर्ड पल्सेस हर महीने मिलेगा नेक्स्ट 3 मंथ को. अगेन फूड सिक्योरिटी देना बहुत ज़रूरी है बिकॉज उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो लॉकडाउन भी है. तो ऐसे में बेसिक चीज़ें जो होती है जैसे खाने के लिए सामान मिलना ज़रूरी है. तो ये 5 kg वीट 1 kg पल्सेस हर महीने नेक्स्ट 3 मंथ तक मिलेगा. देन MG नरेगा स्कीम वी कीप ऑन रीडिंग. ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, इंश्योरेंस कवर की तरह काम करती है. तो इस स्कीम में भी ये वेजेस बढ़ा दी है, 202 कर दी है. 13.62 करोड़ फैमिली को इससे बेनिफिट मिलेगा. इसमें क्या होता है? 100 डेज़ का पेड एम्प्लॉयमेंट देती है गवर्नमेंट. 20.4 करोड़ जन धन विमेन अकाउंट को 500 रुपये हर मंथ मिलेंगे अगले 3 महीने के लिए. ये छोटा अमाउंट लग रहा है पर ये छोटी छोटी चीज़ें भी मुसीबत में काफ़ी हेल्प करती हैं. सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प और ये नेक्स्ट 3 मंथ्स तक मिलने की एक्सपेक्टेशंस है. देन यहाँ पे 8.3 करोड़ मिलेगी बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली को. फ्री सिलेंडर का रिफ़िल भी मिलेगा. हमने उज्ज्वला योजना देखी थी ना, तो उसमें जो सिलेंडर्स हैं उसको फ्री में रिफ़िल करेगी गवर्नमेंट. जो वेज अर्नर्स हैं, जो 1500 रुपये से 15,000 से कम का बिजनेस है अर्न कर रहे हैं, 24% ऑफ देयर मंथली वेजेस इनटू PF अकाउंट. PF अकाउंट में क्या होता है? कुछ कंट्रीब्यूशन आप करते हो और कुछ आपका एम्प्लॉयर करता है. तो इसमें गवर्नमेंट ने ये आपको रिलैक्सेशन दिया है. गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी, स्टेप इन करेगी. सेंटर हैज़ डायरेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट टू यूज़ कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड और ये 3.5 करोड़ रुपए का एक रिलीफ पैकेज भी यहाँ पे दिया है. एक्स ग्रेशिया 1000 रुपये मिलेंगे. 3 करोड़ सीनियर सिटीजन, डिसेबल्ड एंड विडो अमंग द पुअर. अगेन ये जो सेक्शन होता है ना, ये काफ़ी वल्नरेबल है इस COVID-19 में, तो इनको भी फाइनेंशियल एड यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी. देन जो फ्रंट लोड है 8.7 करोड़ फार्मर्स को अगले वीक अप्रैल में PM किसान जो योजना थी जिसमें 2000 तो ऐसे करके उनको इतना पैसा दिया जाएगा. द होल आइडिया इज़ कि डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए और जो बेसिक एसेंशियल्स है वो हमें कॉन्टीन्यूसली प्रोवाइड होना चाहिए बिकॉज दिस इज़ डिफ़िकल्ट टाइम, ये जो अभी कुछ टाइम आने वाला है. देन यहाँ पे है G20 कमिट्स $5 ट्रिलियन. G20 क्या है? G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं, इंटरनेशनल फोरम है फॉर द गवर्नमेंट और वहाँ के सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया का RBI. उसमें 19 कंट्री हैं और एक है यूरोपियन यूनियन. तो ऐसे करके कितने हुए? 19 + 1 दैट इज़ 20. ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसका गोल रहता है, वर्ल्ड में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करें. इसके चेयरमैन अभी हैं सऊदी किंग सलमान. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी कल यहाँ पे और अगेन इन्होंने कमिट किया है $5 ट्रिलियन का हम यहाँ पे स्टिमुलस देंगे इकोनॉमी को. पैंडेमिक इज़ अ पावरफुल रिमाइंडर, नो द सेंटेंसेस.
पैंडेमिक इज़ अ पावरफुल रिमाइंडर ऑफ आवर इंटरकनेक्टेडनेस, हम आपस में जुड़े होते हैं एंड वल्नरेबल भी होते हैं. सो पैंडेमिक इज़ अ पावरफुल रिमाइंडर ऑफ आवर इंटरकनेक्टेडनेस एंड वल्नरेबिलिटीज. कॉम्बैटिंग दिस पैंडेमिक कॉल्स फॉर अ रोबस्ट एंड कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रेस्पॉन्स. हमें यूनाइट रहना है सो दैट वी कैन सर्वाइव. देन दिस इज़ द थर्ड वन. लुक एट दिस कोऑपरेशन वर्कर. ये ऐसे करके सोशल डिस्टेंसिंग कर दिया है. कल ये न्यूज़ में भी काफ़ी था कि अगर आप राशन में भी जा रहे हो तो उन्होंने ऐसे करके 6 फीट पे ऐसे गोले बना दिए. मीन्स आपको क्लोज नहीं आना है, यू हैव टू कीप सोशल डिस्टेंसिंग. कोविड-19 का टोल हो गया है कितना, मतलब 16 हम लाइव्स लॉस्ट कर चुके हैं और 694 के रजिस्टर्ड केसेस हैं अभी यहाँ पे. तो ये होलसेल वेजिटेबल मार्केट में कोयम्बटूर में ऐसे करके इन्होंने डिमार्केशन कर दिया है. अगेन इन्फेक्शन रेट इंडिया का स्लोवर स्प्रेड हो रहा है, ऐसा इनिशियल ऑब्जर्वेशन है. बट वी कैन नॉट बी रिलैक्स, हमें रिलैक्स नहीं होना है. वी शुड नॉट लेट द गार्ड्स डाउन. अभी ये लॉन्ग बैटल होने वाली है. बैटल और वॉर में डिफरेंस होता है. बैटल छोटी होती है, वॉर इज़ अ कंप्लीट वॉर. तो बैटल जीतने पर भी गार्ड डाउन नहीं करना है बिकॉज वॉर इज़ नॉट ओवर. कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. मीन्स जो इन्फेक्टेड बंदा है वो कितने लोगों के कांटेक्ट में आया उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग. मीन्स ये भी पॉसिबल सस्पेक्ट है इन्फेक्शन, इनको भी पॉसिबल है हो गया है. सो इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग. क्वारंटाइन करना ज़रूरी है और इसी से ये डेटरेंट होगा कोविड-19 का स्प्रेड. देन दिस इज़ लेग इट होम. अगेन सी, ये जो लॉकडाउन हुआ अचानक हुआ, माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स सिटीज़ में आते हैं फॉर जॉब्स एम्प्लॉयमेंट. अब अचानक से लॉकडाउन हुआ तो दे आर फोर्स टू गो बैक टू देयर होम, बट ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज नहीं है तो ये पैदल ही चल रहे हैं. इमेजिन 200-300 किलोमीटर दे आर गोइंग ऑन लेग. और बीच में अगर पुलिस भी आ रही है तो अगेन इनकी पिटाई भी हुई है विच इज़ नॉट राइट. ऑल ऑफ अ सडन माइग्रेंट वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर है, ये विदाउट जॉब हो गए, नो मीन्स ऑफ सस्टेनेंस है. सो दैट इज़ वाई इस सेक्टर को भी फाइनेंशियल एंड वेलफेयर सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है. देन फिफ्थ इज़ अबाउट विदाउट अ मॉर्सल टू ईट. विदाउट अ मॉर्सल टू ईट. तो again scores of migrant workers in the capital find themselves stuck in the dwelling without work. ना काम है ना पैसा है, फूड भी नहीं है. सो और वो बाहर भी नहीं जा सकते हैं टू गेट सम राशन बिकॉज पुलिस पर्सनल भी अलाउड नहीं कर रही है और कोविड-19 का भी थ्रेट है. सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट को भी यहाँ पे स्टेप इन किया है और वो डोर स्टेप पे एसेंशियल फूड वगैरह सबको प्रोवाइड करने का प्रॉमिस कर रही है. देन दिस इज़ न्यू पार्लियामेंट डिज़ाइन विल टेक मोर टाइम. ये हमने देखा था ना, ये हमारा राष्ट्रपति भवन है, ये हमारा इधर आता है, फिर ये इंडिया गेट. ये पूरा जो एरिया है ना ये अभी ईयर मार्क है फॉर रिक्रिएशनल पर्पजेस. अब बिकॉज 1911 में दिल्ली बना था कैपिटल, पहले कोलकाता था, तो 1911 में ये बिल्डिंग्स बनी. फिर राष्ट्रपति भवन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बिल्डिंग्स बनना चालू हो गई. राष्ट्रपति भवन, देन पार्लियामेंट हाउस बना, एट्सेट्रा. अब गवर्नमेंट बोल रही है कि हम एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, तो इसको बोल रहे हैं रिवैम्प करेंगे हम सेंट्रल विस्टा. इसको हम सेंट्रल विस्टा बोलते हैं. ये रिवैम्प करने की बात है. तो अगेन इसमें डिले हो रहा है. वाई? बिकॉज कोविड-19 से नेशन लॉकडाउन हो गया है. अगस्त 2020 जो डेडलाइन था वो मीट करना अब डिफ़िकल्ट है. इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी उठे थे. वो ये था कि ये जो एरिया था ना, यहाँ पे आप संडे में यहाँ पे जाओ, आपको फुटबॉल खेलते हुए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे यहाँ पे. ये एरिया ईयर मार्क्ड है फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटी, रिजर्व है फॉर पब्लिक स्पेस. अगर ये एरिया यहाँ से आपने 9 एकड़ का अगर ये बिल्डिंग्स बना दिया तो लॉस किसका हुआ? पब्लिक का हुआ. तो इस पे काफ़ी लोगों ने ऑब्जेक्शंस उठाए थे. देन अगेन लैक्स ऑफ फंड है अभी, तो वाई नॉट बिल्डिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक दिस न्यू राष्ट्रपति भवन एंड पार्लियामेंट हाउस. हम इस फंड को ट्रांसफ़र कर दें टू फाइट दिस कोविड-19. ऐसा कुछ अभी सजेशंस भी आ रहे हैं यहाँ पे. देन 7th इज़ अबाउट शॉप सेलिंग एसेंशियल्स टू ऑपरेट 24/7. ये जो शॉप्स हैं ये 24/7 ओपन होगा. एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 आवर्स, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 दिन, 24 घंटे 7 दिन, इसको बोलते हैं 24/7. ई-कॉमर्स कंपनीज अलाउड टू डिलीवर कमोडिटीज़ एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड. ये देखिए यहाँ पे, ये पीपल मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग एट अ स्टोर ऑन द सेकेंड डे ऑफ द 21-day लॉकडाउन. This is very essential. Then delay in issuance of curfew passes hits vital good business. Again because initially थोड़े hiccups आते हैं, कुछ भी हम implement करते हैं तो first few days, first couple of days थोड़ा
हिकअप्स होते हैं। तो क्या हुआ, जो पासेस थे वो प्रॉपर्ली इशू नहीं हो पाए, तो सप्लाई साइड बॉटलनेक आ रहा है। ऑनलाइन पासेस की भी बात है जो हम आगे देखने वाले हैं। स्टाफ अनेबल टू कम टू शॉप्स, देन दीज आर टेम्पररी थिंग्स, ये रिजॉल्व हो जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन वॉर फुटिंग पे काम कर रहा है यहाँ पे। देन लुक एट दिस वंडरफुल न्यूज़। ऐसा आई डोंट रिमेंबर, ये काफ़ी टाइम बाद ये ऐसा देखा है मैंने कि दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, सी सब जगह ग्रीन है। गुड, सेटिस्फैक्ट्री। अदरवाइज ये हमेशा वेरी पुअर और सीवियर रहता है। ये जो है ना, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है। ये बताता है, लेमैन ऑर्डिनरी पर्सन इसको देख के समझ जाए कि एयर का क्वालिटी कैसा है उस एरिया में। ये 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स को यहाँ पे टैप करता है। ग्राउंड लेवल ओजोन, PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, NO2, अमोनिया एंड लेड, इसका एक इंडेक्स बनाता है। और वो इंडेक्स की ऐसे नंबरिंग होती है 0 to 50, 51 to 100, 101, 200, लाइक 400। और इसके अकॉर्डिंगली उनको कलर ग्रेड किया जाता है ताकि ऑर्डिनरी पीपल समझ ले, अच्छा ग्रीन है सेटिस्फैक्ट्री है, रेड है मतलब पुअर है। दिस इज़ द आइडिया। कलर कोडिंग में 6 कैटेगरीज है यहाँ पे। दीज आर 6 कैटेगरीज। पॉल्यूशन, अब बिकॉज ऑटोमोबाइल नहीं चल रहे हैं, इंडस्ट्रीज हॉल्ट हो गई हैं, तो दैट इज़ वाई पॉल्यूशन भी अभी कम हो रहा है यहाँ पे। देन दिस इज़ अ न्यूज़, यहाँ काफ़ी समझने की ज़रूरत है। एनिमल प्रोटेक्शन ग्रुप्स कॉल फॉर रेगुलेटिंग मीट मार्केट्स इन द कंट्री। ये जो डिसीज़ है ना, ये डिसीज़ है जूनोटिक डिसीजेस। जूनोटिक डिसीजेस मीन्स एनिमल टू ह्यूमन आई, देन ह्यूमन टू ह्यूमन आ रही हैं ये। आप वुहान का, यू लुक इट इन यूट्यूब, वुहान हुबई प्रोविंसेस है, यहाँ पे जो एनिमल मीट मार्केट है, लुक एट दैट मार्केट। वहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं था, वहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं था। और इन सब से क्या होता है, ये वायरस का ट्रांसमिशन, ये एक पेट्री डिश की तरह है, ये एक बहुत ब्रीडिंग सेंटर हो जाता है और ऐसे में डिसीजेस का स्प्रेड होना बड़ा कॉमन है। सो दैट इज़ वाई ये जो ग्रुप है ये बोल रहे हैं कि इन एनिमल मार्केट को रेगुलेट, मॉनिटर करना ज़रूरी है, यहाँ पे हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है। शट्स शॉप विच डू नॉट फॉलो द सेफ्टी गाइडलाइन। यहाँ लाइव एनिमल का मार्केट है, फैसिलिटीज़ हैं दैट कन्फाइन एनिमल इन अ क्राउडेड सेक्शन आर फर्टाइल हॉट बेड ऑफ जूनोटिक डिसीजेज। पैथोजेंस होते हैं वो इस मीट मार्केट में ईजिली ब्रीड होते हैं और वो ईजिली ट्रांसफ़र हो सकते हैं इन ह्यूमंस। स्लॉटर हाउस, लाइव एनिमल, इनको सेपरेट रखना चाहिए, बट ऐसे मार्केट में यूजुअली दे डोंट प्रैक्टिस दिस गाइडलाइन, तो वी नीड टू इम्प्लीमेंट दिस गाइडलाइन। यहाँ लिखा है द राइज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस along with the emergence of new highly pathogenic viral strains। ये क्या है, वायरस के स्ट्रेन्स हैं ये अलग अलग। लिंक टू लाइव एनिमल मार्केट इंक्लूडिंग पेट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड मीट प्रोडक्शन सिस्टम। सो दैट इज़ वाई आप देखो, आप पोल्ट्री हाउसेज में देखो, मीट, फिश, एग इंडस्ट्री, मिलियंस ऑफ एनिमल्स होते हैं और बहुत क्राउडेड होते हैं और अनहाइजीनिक होते हैं। ट्रांसपोर्ट देम इन सिमिलर कंडीशन एंड स्लॉटर देम इन मोस्ट अनहाइजीनिक मैटर। सो दैट इज़ वाई इससे कई बार डिसीजेज स्प्रेड होती है। तो यहाँ पे कॉल लिया है कि हमें इस मार्केट को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, इसको हाइजीनिक बनाने की ज़रूरत है। देन अगेन 11th इज द पुअरेस्ट ऑफ द कंट्री आर द वंस हिट मोस्ट हार्ड बाय द रिस्ट्रिक्शंस। इनएविटेबल है, शटरिंग स्टेप वॉज टू कंटेन द पेंडेमिक। पेंडेमिक को रोकना बहुत ज़रूरी है, बट कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा आ रही है। बॉडी ब्लो हुआ है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन दिस कंट्री, उनकी लाइव्स वल्नरेबल हो गई है। ये ग्रिम रिमाइंडर है, ग्रिम मीन्स बड़ा मायूसी आ रही है, दैट सैडनिंग टाइप का है। ग्रिम रिमाइंडर है इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी का। ओके, देन दिस इज़ पेज नंबर 3, दिस इज़ पेज नंबर 3 एंड देन यहाँ पे लिखा है ई पासेस मिलेंगे थ्रू व्हाट्सएप। सी टेक्नोलॉजी इज़ सो गुड, हम ई पासेस अलाउ करेंगे और वो तुरंत इमीडिएटली डिलीवर भी हो जाएंगे। यू हैव टू ऑब्वियसली प्रोवाइड सर्टेन डॉक्यूमेंट्स इन डिटेल। देन इसके बाद यहाँ है नो एविडेंस ऑफ कम्युनिटी स्प्रेड इन केरला। कम्युनिटी स्प्रेड क्या होता है, अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है पर्सन को और वो बता सकते हैं कि बिकॉज उसने ट्रैवल किया था फॉरेन कंट्री में, इटली, स्पेन एट्सेट्रा, या वो कांटेक्ट में आया था किसी इन्फेक्टेड पर्सन में, तो वो नॉर्मल स्प्रेड हुआ। बट अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शन हो गया और उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है और हम पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन भी फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी स्प्रेड। कोई ट्रैवल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है। इंडिया में अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं, ऐसा स्टार्ट नहीं हुआ है अभी। देन नेक्स्ट इज स्पीड एट विच वायरस इज स्प्रेडिंग इज शॉकिंग। ये रिसर्चर्स बोल रहे हैं। अगेन इन्होंने वार्न किया है, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, पैनिक क्रिएट कर रही है, उससे हमें बचने की ज़रूरत है। वायरस स्पाइक प्रोटीन होता है इसमें, ये जो कोरोना वायरस है कोविड-19, इसमें एक स्पाइक प्रोटीन है
और जो ह्यूमन के सेल्स होते हैं इसमें ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, और ये जो स्पाइक प्रोटीन होता है ना वो इस ACE2 रिसेप्टर्स के लिए स्ट्रॉन्ग अफिनिटी शो करता है, लव्स ACE2 रिसेप्टर। तो दैट इज़ वाई यूजुअली इतना रैपिडली स्प्रेड नहीं होता है, बट अगर आप कोविड-19 का देखो तो ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। वाई? बिकॉज द स्पाइक प्रोटीन और ACE2 रिसेप्टर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अफिनिटी हो रही है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं वैक्सीन्स का, एंटीवायरल्स का ऑन वे है। इमीडिएटली व्हाट वी नीड टू डू इज़ टेस्ट टेस्ट टेस्ट। ये अभी हम साउथ कोरिया मॉडल में भी देखेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड देन हाइजीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी ने कहा है क्लीनलीनेस गॉडलीनेस। देन स्टैंडिंग विद द नीडी। रिलीफ पैकेज जो है, अगेन ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो अभी हमने देखी थी उसका एडिटोरियल कमेंट्री है। रिलीफ पैकेज इज़ अ गुड स्टार्ट बट मोर माइट नीड टू डन सूनर देन लेटर। ये सफिशिएंट नहीं है, अभी और इनपुट्स डालने पड़ेंगे हमें। 1.7 लाख करोड़ जो दिए हैं गरीब कल्याण योजना में ये सफिशिएंट नहीं होने वाले हैं। एलिविएटिंग ज़रूरी, एलिविएट करना मतलब कम करना द डिस्ट्रेस कॉज टू वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। 21 दिन का लॉकडाउन है, कंटेन करना है SARS-CoV-2, ये वायरस का नाम है, और डिसीज़ का नाम क्या है? कोविड-19। फार्मर्स, विमेन, ये वल्नरेबल सेक्शन सोसाइटी माना जाता है, इसलिए इनको फाइनेंशियली जनधन अकाउंट होल्डर्स के थ्रू पैसे प्रोवाइड कराने हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर, हेल्थ केयर वर्कर्स ऑल्सो वी नीड टू लुक आफ्टर। इंश्योरेंस जो मिला है 50 लाख का हेल्थ केयर वर्कर्स को, ये एक वेलकम स्टेप है। डबल कर दिया है हमने फूड ग्रेन अलोकेशन, अगेन अ वेलकम स्टेप। प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला स्कीम से हमने फ्री में रिफिल करेंगे LPG गैस सिलेंडर, अगेन अ वेलकम स्टेप। प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों सरकार वहन करेगी, अगेन अ वेलकम स्टेप। बट इतना पैसा सरकार के पास कहाँ से आएगा? ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट है, चैलेंज्ड है सरकार। बट फॉर टाइम बीइंग लेट अस फॉरगेट अबाउट दैट। फिस्कल डेफिसिट मीन्स इनकम और खर्चा, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है डेफिसिट, और ये डेफिसिट अपन उधार लेके मतलब बोरो लेके फुलफिल करते हैं। अभी प्रिजर्व करके भी रखना है फायर पावर, मतलब मैच अभी ओवर नहीं हुआ है, अभी ये थोड़ा और आगे चलेगा, तो अभी हमें सारे रिसोर्सेज खाली नहीं करने हैं। प्रिजर्व फायर पावर बिकॉज नो सेइंग हाउ लॉन्ग दिस अनसर्टेनिटी विल लास्ट। फिस्कल डेफिसिट, ब्रेक द शेकल्स। फॉर टाइम बिंग लेट अस फॉरगेट अबाउट FRBM, जो एक्ट है FRBM का फिस्कल डेफिसिट टारगेट करने को जो बोलता है, लेट अस फॉरगेट अबाउट इट। टेक आइडियाज फ्रॉम USA। पार्ट 2 जो आएगा इस कल्याण योजना का वो ज़्यादा दिन नहीं लगने चाहिए, वी नीड टू गेट इट इन विद इन अ वीक, हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। देन दिस इज़ टेरर अनलिमिटेड। ये क्या है? IS ने अटैक किया, अनादर रिमाइंडर दैट देयर इज़ नो एंड टू द अफगान वायलेंस इन साइट। अफगान में काफ़ी ट्रूस की भी बात चली, US पुल आउट भी हो रहा है, बट अगेन सच टाइप ऑफ अटैक हमें फिर से बैकफुट पे ले आते हैं। लीडरशिप शुड रियलाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्राइसिस एंड टेक अ यूनाइटेड अप्रोच टू टैकल इट। अफगानिस्तान में काबुल में ये सिख टेम्पल पे अभी ये अटैक हुआ था वहाँ पे। ऑल राइट, देन यहाँ पे जो आर्टिकल है वो है डिवाइजिंग अ पीपल सेंट्रिक रेस्पॉन्स टू कोविड-19। ये आर्टिकल लिखा है चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला मिस्टर पिनाराई विजयन ने लिखा है ये आर्टिकल। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है और इन्होंने काफ़ी अच्छे इंसाइट्स, और लैंग्वेज इज़ अगेन वंडरफुल। अर्जेंट नीड ऑफ इकोनॉमिक स्टिमुलस टू प्रोटेक्ट लाइवलीहुड इन द पीरियड ऑफ लॉकडाउन। लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए इकोनॉमिक स्टिमुलस की तुरंत ज़रूरत है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है एज वी मेक अवर वे थ्रू द लॉकडाउन, स्टेट की मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट मस्ट टेक अ लीडरशिप रोल लेने की ज़रूरत है। एनफोर्स करो लॉकडाउन को, अपहोल्ड करो राइट एंड डिग्निटी ऑफ पीपल, एंड एजुकेट करो सिटीजन्स को, डूज एंड डोंट्स एंड रूल्स टू फॉलो, और सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी का हमें ख्याल रखना है। सिटीजन्स शोल्डर देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब दे ऑल्सो नीड टू टेक सम रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड फॉलो द रूल्स ऑफ द लॉकडाउन स्ट्रिक्टली एंड डिलीजेंटली। ईच लाइफ इज़ प्रीशियस। अब लॉकडाउन में दो चीज़ें होंगी 21 दिन में, एक तो चेन ब्रेक होगा, ब्रेक द चेन, और दूसरा हमारे पास कैपेसिटी हम डेवलप कर लेंगे मीनवाइल कि हमें और क्या ज़रूरत पड़ेगा टू कॉम्बैट दिस कोविड-19। अब जो हेल्थ होता है तो इंडिया में 3 लिस्ट होती है ना, स्टेट लिस्ट होती है, सेंटर वाली लिस्ट होती है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट में भी है, तो स्टेट्स इंटीग्रल पार्ट है गवर्नेंस ऑफ द नेशन के। तो दैट इज़ वाई फिस्कल फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज़ वेरी मच एसेंशियल। अगेन इन्होंने एक बात यहाँ पे लिखा है पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग क्या होता है कि आप एक ग्रुप में पढ़ रहे हो, है ना, तो दैट इज़ वाई क्लासरूम्स क्लासेस इतनी हम इम्पोर्टेंस देते हैं।
हम पीयर लर्निंग करते हैं, मीन्स आपके साथ कोई पढ़ रहा है ना तो आप उससे बेस्ट प्रैक्टिसेस देखोगे, अच्छा वो नोट्स ऐसे बनाता है, वो कमेंट्स ऐसे देता है, वो वोकेबुलरी ऐसे यूज़ करता है, उसका प्रिपरेशन का स्टाइल क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है। तो ऑल्दो टीचर इज़ प्रोवाइडिंग यू, टीचर इज़ गाइडिंग यू, बट आप आपस में भी स्टूडेंट्स एक दूसरे को देख के सीखने लग जाते हैं और एक एटमॉस्फेयर फॉर्म होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड पीयर लर्निंग। तो यहाँ हमें पीयर लर्निंग की ज़रूरत है, कैसे स्टेट्स आपस में सीखें, कंट्रीज़ आपस में सीखें, लाइक हमने स्पेन का एग्जाम्पल देखा, इटली का एग्जाम्पल देखा, तो लर्न फ्रॉम देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड देयर मिस्टेक्स, अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो केरला अप्रोच जो है ये एनर्जाइज्ड कर रही है पीडीएस को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को, होम डिलीवरी इंश्योर कर रही है, सैनिटाइजर, किट्स, एसेंशियल मेडिसिन ये वॉर फुटिंग पे ये लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और ये प्रोवाइड भी करा रहे हैं इन सब इक्विपमेंट्स को। इकोनॉमिक पैकेज अगेन केरला ने पहले ही अनाउंस कर दिया था। फ्लेक्सिबिलिटी अब चाहिए एफआरबीएम एक्ट को, ये देखा था ना, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, इसमें है कि फिस्कल डेफिसिट है ना वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फॉरगेट अबाउट इट अभी, एंड फिस्कल कंजर्वेटिज्म। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शंस रिक्वायर्ड है, ड्रॉ स्ट्रेंथ एंड लेसन्स एंड सेव ह्यूमैनिटी, दैट इज़ अवर ओनली क्राइटेरिया, सेव ह्यूमैनिटी। देन यहाँ जो आर्टिकल लिखा है, ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर गाय राइडर, ये क्या है, ये डायरेक्टर जनरल है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगेन किसी इंस्टीट्यूशन का अगर हेड कोई आर्टिकल लिख रहा है ना तो उसमें बहुत अच्छे इंसाइट्स आते हैं, वाई, बिकॉज ही हैज़ बर्ड्स आई व्यू ऑफ दैट, ही नो एवरीथिंग अबाउट दैट इंस्टीट्यूशन। तो वो जो बात कर रहे हैं ना तो इंस्टीट्यूशन उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, बिकॉज दे आर चेंज मेकर, दे आर पॉलिसी मेकर, डिसीजन मेकर। सो दैट इज़ वाई ऑलवेज रीड आर्टिकल्स, जैसे नीति आयोग ने किसी ऑफिसर ने लिखा, वहाँ का इंचार्ज ने लिखा, अगर हमारे प्रेसिडेंट कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ने आर्टिकल लिखा था, तो दीज आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनका काफ़ी महत्व होता है। देन सेफ गार्डिंग द वल्नरेबल अमंग अस, इन्होंने क्या लिखा, ह्यूमन डायमेंशंस ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक रीच फॉर बियॉन्ड द क्रिटिकल हेल्थ रिस्पॉन्स, हमें ह्यूमन डायमेंशन सारे इंक्लूड करने हैं, इकोनॉमिक, सोशल और डेवलपमेंटल। मर्सीलेसली एक्सपोज फॉल्ट लाइन लेबर मार्केट, अभी हो गई है, एक्सपोज हो गई है फॉल्ट लाइन लेबर मार्केट की। देखा था हमने, वर्कर्स अचानक अनएम्प्लॉयड हो गए, जो डेली वेज वर्कर्स हैं उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहा। सो मर्सीलेसली एक्सपोज हो गई है फॉल्ट लाइन लेबर मार्केट की। वीकर्स के लिए सेफ्टी नेट, दैट इज़ वाई इम्पॉर्टेंट, हमें फ्लैटन करना पड़ेगा इसके कर्व को। यहाँ बड़ी अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पे, दिस अनप्रेसिडेंटेड एक्सपांशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी आर एसेंशियल। फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपांशनरी चाहिए, मतलब ज़्यादा खर्चा करना है हमें। प्रिवेंट द करंट हेडलॉक डाउन टर्न फ्रॉम बिकमिंग अ प्रोलॉन्ग्ड रेसेशन, ताकि रेसेशन लंबा नहीं खींचे। वी मस्ट मेक श्योर दैट पीपल हैव इनफ मनी इन देयर पॉकेट, पॉकेट में पैसे हों, दे कैन मेक इट टू द एंड ऑफ द वीक एंड द नेक्स्ट, ताकि वो डेली जो रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल्स हैं, उसको फुलफिल कर सकें। देन दीज मार्केट्स इंक्लूड इनकम सपोर्ट की ज़रूरत है, पैसे दो, वेज को सब्सिडी दो, और टेम्प्ररी जो ले ऑफ हो रहा है, लाइक वर्कर्स जा नहीं पा रहे हैं काम पे, तो कई बार क्या होगा, जो उनका एम्प्लॉयर है वो भी मजबूर हो जाएगा, बिकॉज उसके पास भी पैसे नहीं है, तो ले ऑफ हो जाएगा बहुत सारा। ले ऑफ को हॉल्ट करना है। फॉर्मल जॉब्स, टैक्स क्रेडिट एंड सेल्फ एम्प्लॉयड एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर बिजनेसेस, दिस इज़ अ वेरी गुड आर्टिकल, यहाँ पे काफ़ी अच्छी बातें लिखी हैं। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, यहाँ है हाउ कैन इंडिया कंटेन दिस इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। ये जो सेक्शन है ना पार्ले, इसमें क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पीपल को बुलाते हैं और वो अपने इंसाइट्स और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। तो फोकस ऑन हेल्थ होना चाहिए और फोकस ऑन लाइवलीहुड, ये दो प्रायोरिटीज़ हैं फॉर टाइम बिंग। मैसिवली रैम्प अप करने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथन आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। टेस्टिंग, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, इंडिया में ये 600 नंबर हैं, बट ये बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, बिकॉज हमने टेस्ट ही नहीं किया है। अगर आप टेस्ट ही नहीं करोगे तो आपको आइडेंटिफाई कैसे होगा कि आपकी क्या पोजीशन है अभी। सिमिलरली आप एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। अगर आप टेस्ट नहीं लिख रहे हो, हाउ वुड यू नो कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में, आप किस लेवल पे हो। टेस्ट से कभी घबराना नहीं चाहिए, टेस्ट से आपको केवल रियलिटी पता चलती है, और रियलिटी जितने जल्दी पता चल जाए, इम्प्रूवमेंट उतना ही जल्दी यू वुड सी कि आपका इम्प्रूवमेंट प्रोग्रेस होने लग जाएगा। तो फेस रियलिटी। Then massively ramp up testing. So there has been a lot of clamor for shutting down the stock market. यहाँ एक बात इन्होंने कहा है कि ऐसा अक्सर बोला जा रहा है बिकॉज स्टॉक मार्केट डिक्लाइन है, तो स्टॉक मार्केट को आप बंद कर दो। अगेन यहाँ इन्होंने इसे डिफेंड किया है। डिफेंड किस बेसिस पे किया है कि इट इज़ अ बैरोमीटर, ये इंडिकेट करता है। स्टॉक मार्केट बहुत सेंसिटिव होता है, वर्ल्ड में कुछ भी गड़बड़ होता है तुरंत स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट होता है। तो स्टॉक मार्केट इज़ अ बैरोमीटर। सो यू डोंट किल द मैसेंजर, इट गिव्स यू मैसेज। तो
इट इज़ गुड हम स्टॉक मार्केट को बंद नहीं करें, बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ बैरोमीटर, इट इज़ टेलिंग कीपिंग अस इन कॉन्टैक्ट विद द रियलिटी। तो स्टॉक मार्केट को इन्होंने कहा है कि सजेस्ट किया है इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट एट द सेम टाइम जो रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस है उसको एक्सटेंड करा है, अगेन सरकार ने कर दिया था, 30 जून कर दिया है मोस्ट ऑफ द डेडलाइन। एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये जो बच्चे लोग हैं इनको अभी घर पर है, इनका आदत अभी ख़राब नहीं करना है, इनको स्टडी में बिजी रखना है। होम स्कूल इज़ इम्पॉर्टेंट। हेल्थ एक्सरसाइज इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर एक्सरसाइज नहीं हो रही है ना तो फिर आपको कोविड-19 तो ठीक है, दूसरा हेल्थ केयर इश्यूज आने लग जाते हैं। सो दैट इज़ वाई होम एक्सरसाइज ऑल्सो सजेस्ट किया है यहाँ पे। देन दिस इज पेज नंबर 8, G20 कमिट $5 ट्रिलियन अमिड कोविड-19 स्केयर। इसमें रोल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे काफ़ी लोग सवाल उठा रहे हैं। कल मैं कुछ इंटरनेशनल मैगजीन्स के आर्टिकल्स देख रहा था, दे आर क्वेश्चनिंग द रोल ऑफ WHO, दे आर क्वेश्चनिंग द रोल ऑफ चाइना और वहाँ की गवर्नमेंट। ये इतना क्लैंडस्टाइन वे में काम किया है, ट्रांसपेरेंट नहीं थे, ये डिले किया डिक्लेयरिंग पैंडेमिक। इनको पहले ही पता चल गया था बट इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया, स्टेप्स नहीं लिए, लॉकडाउन नहीं किया, पूरे वर्ल्ड में ये वायरस फैल गया। फेल्ड टू अडेप्ट इटसेल्फ टू डील विद न्यू चैलेंजेस, क्योर कैन नॉट बी वर्स देन द प्रॉब्लम इटसेल्फ। अब ये दूसरा जो सेक्शन है, एक सेक्शन है इंडिया टाइप जो उन्होंने पूरा कंट्री लॉकडाउन कर दिया है, और जो एक है ब्राज़ील के जायर बोल्सोनारो, ही सेइंग कि क्योर कैन नॉट बी वर्स देन द प्रॉब्लम इटसेल्फ। कोविड-19 को ठीक करने के लिए हम इकोनॉमी को बर्न नहीं कर सकते हैं। ट्रम्प एंड बोल्सोनारो इसके प्रोपोनेंट है। एफर्ट्स टू अस्क्राइब ब्लेम और रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगेन ये जो इंस्टीट्यूशंस है दे आर नॉट एक्टिंग इन अ रेस्पॉन्सिबल मैनर। देन यहाँ पे लिखा है ई कॉमर्स, बिफोर दैट ई कॉमर्स फर्म्स बैक ऑन स्ट्रीम। जो अभी बीच में फ्लिपकार्ट ने भी ऑपरेशंस बंद कर दिए थे, बट अगेन ये अनाउंसमेंट हुआ है कि ई कॉमर्स अब अपना डिलीवरी और ये सब चीज़ें कंटिन्यू कर सकती हैं। तो मीनवाइल लुक एट द इनोवेटिव वे, पंजाब गवर्नमेंट ने जोमेटो को कहा है कि आपके हेल्प से हम जो एसेंशियल्स हैं वो डिलीवर कर देंगे लोगों के डोर स्टेप में। सो दैट इज़ वॉट इट इज़ रिक्वायर्ड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हमें न्यू वेज ऑफ पार्टनरशिप देखने पड़ेंगे, हर सेक्शन, हर सोसाइटी, हर पर्सन का कंट्रीब्यूशन हमें रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे। देन दिस इज ई कॉमर्स फर्म स्लोली कमिंग बैक ऑन स्ट्रीम। यहाँ पे बात है H1B वीज़ा का। ये वीज़ा होता है यूएस में, जो फर्म्स होती है ना, आप यूएसए में जाओगे, वहाँ पे आपको काम करना है, आपको 3 साल का, देन एक्सटेंशन, ऐसे करके H1B वीज़ा मिल जाता है। वहाँ पे जो इंडियन स्किल्ड वर्क फोर्स है वो वहाँ पे जाके फॉर टाइम बिंग ऑन साइट वर्क कर लेती है। इंडियन IT कंपनीज काफ़ी काम करती हैं ऐसे। तो ये स्किल्ड टेम्प्रेरी वर्कर है। इसमें अब यूएस ने कहा है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 रीजनेबल कंसिडरेशन मिलेगा। टेली वर्किंग जो वर्क फ्रॉम होम अभी हो गया है, सेफर वर्किंग एनवायरनमेंट। अगेन प्रायोरिटीज़ आर नाउ H1B वीज़ा में एक्चुअली थोड़ा अपोज चल रहा था अभी, कि उनको ऐसा लगता है कि इंडियंस यूएसए में जाके उनके जॉब्स ले लेते हैं। तो यूएस की गवर्नमेंट बोलती है कि H1B वीज़ा को कम करो, इंडियंस एंड अदर जो हैं बाहर के लोग हैं उनको बुलाना कम करो ऑन यूएस सॉइल, और वो जॉब जो यूएस के पर्सनल है उनको ट्रांसफ़र किया जाए। बट फॉर टाइम बिंग अभी इन्होंने कहा है ये काफ़ी रीजनेबल कंसिडरेशन रहेंगे। वीज़ा ओवर स्टेयर्स हैं, मींस वीज़ा आपका डेट एक्सटेंड करना है, उसमें भी कुछ रिलैक्सेशन मिलेंगे। सो दिस इज़ अबाउट H1B वीज़ा। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। DRDO डेवलप वेंटिलेटर। वेंटिलेटर क्या होता है, अगर रेस्पिरेटरी इश्यूज़ आते हैं हेल्थ में तो आपको सांस लेने में हेल्प करते हैं ये वेंटिलेटर। कोरोना वायरस फैमिली क्या है, ये रेस्पिरेटरी डिसीजेज हैं ये सारी, मर्स, सार्स, देन दिस इज़ ऑल दिस नोवल कोरोना वायरस, दीज आर ऑल रेस्पिरेटरी डिसीजेज होती हैं। तो इसमें वेंटिलेटर बहुत रिक्वायर्ड होता है, और वेंटिलेटर सफिशिएंटली स्टॉक नहीं मिल पाता है, एसेंशियल है फॉर ट्रीटमेंट में, और इनका शॉर्टेज होता है। तो DRDO अब वेंटिलेटर डेवलप करने में लग गई है। कैपेसिटी 5000 पर मंथ मैन्युफैक्चर होगा। सैनिटाइज़र, पर्सनल प्रोटेक्शन, मास्क, इक्विपमेंट्स, बॉडी सूट्स एट्सेट्रा फ्रंट लाइन स्टाफ को देने का भी इन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है। तो 21 दिन का यही पर्पज़ था, एक तो ब्रेक द चेन और दूसरा कैपेसिटी बिल्ड कर लो फाइट करने का, बिकॉज अभी भी हमें पता नहीं है आगे क्या होना है, नंबर ऑफ केसेस कितने राइज होंगे। देन दिस इज़ कोरोना वायरस डेथ क्रॉस 1000 इन US, दीज फिगर्स आर नॉट गुड। ये काफ़ी बढ़ रहा है। USA में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट्स आ गए हैं, चाइना को सरपास कर लिया है उसने। Especially न्यूयॉर्क में मेहम है। Big tech could emerge stronger from virus crisis. See, most of the industries are suffering, but these technology companies are doing, इनका काफ़ी रिक्वायरमेंट और ये रेलेवेंस इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। Reliance on services from the big tech companies, Amazon, Netflix, Apple, Microsoft, Google, they are, इनका यूटिलिटी बढ़ गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन राइज लाइक जूम और स्काइप,
देन OTT प्रोवाइडर मीनवाइल क्या किया इन्होंने, HD हमने रिजोल्यूशंस देखे थे ना 4K 8K फुल HD, तो इन्होंने HD की जगह अभी स्टैंडर्ड डेफिनेशन कर रहे हैं बिकॉज इंटरनेट पे लोड नहीं आए। देन सेंसेक्स क्लाइम 5% ऑन स्टिमुलस मिला था, स्टिमुलस का मीनिंग इवोक किया था उसे, सेंसेक्स में रेट कट किए, जैसे अभी हम कल पेपर में देखेंगे RBI में अभी उन्होंने एक रेट कट किया है काफ़ी ज़्यादा, रेपो एंड रिवर्स रेपो। तो रेट कट भी किस लिए किया है, ताकि ईजी मनी आए, लिक्विडिटी आए और स्टिमुलस मिले सेंसेक्स को, तो दैट इज़ वाई सेंसेक्स ने 5% गेन किया है। देन इंडियन शू मेकर्स ऑन रॉन्ग फुट का मतलब ये अचानक गलत जगह पे आ गए हैं, रॉन्ग फुट। वर्ल्ड कोविड-19 की ग्रिप में है, इंडिया में जो लेदर है इसका काफ़ी एक्सपोर्ट होता है, काफ़ी बड़ा बिजनेस है कानपुर एंड ऑल, तो कोविड-19 के ग्रिप के कारण अभी इसकी डिमांड नहीं आ रही है और अगेन दे आर फेसिंग द बर्न। देन दिस इज शोकेज सेक्शन, इसमें लाइफस्टाइल रिलेटेड न्यूज़ कवर करता है। देन दिस इज अगेन शोकेज। देन दिस इज स्पोर्ट्स सेक्शन, 2021 में ओलंपिक्स पोस्टपोन हो गया है। देन अ लॉट टू लर्न फ्रॉम द क्राइसिस। स्पोर्ट्स जो होता है ना ये कैरेक्टर बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है, तो दैट इज़ वाई हम स्कूल्स में बच्चों को सबको बोलते हैं पिक अ स्पोर्ट बिकॉज स्पोर्ट्समैनशिप आती है इससे। इवेंट्स पोस्टपोन हुए, अ लॉट टू लर्न फ्रॉम द क्राइसिस, स्पोर्ट्समैनशिप। देन यहाँ न्यूज़ है, ट्रेस टेस्ट ट्रीट मॉडल हेल्प साउथ कोरिया कंट्रोल वायरस। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर किसी कंट्री ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिया है इन फाइटिंग विद दिस कोविड-19 तो वो कंट्री है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया, इटली, इजराइल, इवन USA, फ्रांस, इन सब ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, साउथ कोरिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कैसे किया, ट्रेस टेस्ट एंड ट्रीट, पता लगाओ किसको इन्फेक्शन है, उसको टेस्ट करो तुरंत और उसका ट्रीटमेंट दे दो, तो इससे इन्होंने बिना लॉकडाउन किए काफ़ी हद तक इस कोविड-19 को स्टॉप कर रखा है। एक्सटेंसिव टेस्टिंग इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ वाई इंडिया में हम जो ये 4500 रुपये का टेस्ट था PCR, इसको हम कम करने में लगे हुए हैं और इसका मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ा रहे हैं अपन, माई लैब कल देखा था हमने। सो टेस्टिंग, ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट इज़ द वे फॉरवर्ड। सो दिस इज़ टुडेज न्यूज़पेपर। आज हमने पढ़ा ट्रेस टेस्ट ट्रीट मॉडल, स्पोर्ट्स बिल्ड कैरेक्टर, इंडियन शू मेकर्स ऑन रॉन्ग फुट, सेंसेक्स क्लाइम हुआ है, अभी रेट कट भी हुआ है RBI का, विल डिस्कस इट इन टुमारोज न्यूज़पेपर। देन दिस इज बिग टेक कंपनीज, ये वेंटिलेटर्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड, DRDO डेवलप कर रहा है वेंटिलेटर्स। देन दिस इज H1B वीज़ा, ई-कॉमर्स फर्म्स, G20 ने $5 ट्रिलियन किया है, रोल ऑफ WHO, रोल ऑफ चाइना। देन दिस इज हाउ कैन इंडिया कंटेन द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सेफ गार्डिंग द वल्नरेबल। देन दिस इज अबाउट पीयर लर्निंग और ये बहुत अच्छा आर्टिकल था, डिवाइजिंग अ पीपल सेंट्रिक रेस्पॉन्स टू कोविड-19। देन दिस इज टेरर अनलिमिटेड, काबुल अटैक, एंड दिस इज स्टैंडिंग विद द नीडी, अगेन दिस इज अ गुड editorial section. Then speed at which virus is spreading is shocking. Why? Because virus में spike protein है, human cell में ACE2 receptor है और spike protein affinity दिखाता है ACE2 receptors पे। Then no evidence of community spread, ये E-passes हैं, poorest worst hit होते हैं, and this is animal protection. Again ये काफ़ी हमें इस पे सोचने की ज़रूरत है, ये जो जूनोटिक डिसीजेस का पैथोजेंस का ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमंस। देन दिस इज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स, दिस इज़ अ वंडरफुल न्यूज़, देखिए यहाँ सब ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। एंड दिस इज़ डिले इन इशुएंस ऑफ कर्फ्यू, शॉप सेलिंग 24/7, ये वेट कर सकता है हमारा दिस सेंट्रल विस्टा। देन विदाउट अ मॉर्सल टू ईट, लॉकडाउन फोर्सेज माइग्रेंट वर्कर टू लेग इट होम, दिस इज रोल एंड स्प्रेड हैज स्लोड रिलेटिवली इन इंडिया। G20 ने $5 ट्रिलियन दिया है। और नो दिस थिंग, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये प्रॉबेबली पार्ट 1 है, इसका फॉलोअप आएगा विद इन अ वीक, जिसमें गवर्नमेंट और सारे मेजर्स लेगी टू कंटेन हेल्थ एंड इकोनॉमी। Then this is 27th of March 2020, The Hindu. So thank you so much for watching this video. Take care.